सोचिए, क्या एक सवाल दुनिया बदल सकता है? सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक कहानी जो एक बहुत ही साधारण से सवाल से शुरू हुई और आज करोड़ों लोगों के लिए जवाब ढूंढने का जरिया बन गई है। और ये कहानी सिर्फ एक लाइन से शुरू होती है, लेकिन इसमें प्रेरणा की पूरी एक दुनिया बसी है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने जवाबों को रटने वाला रास्ता नहीं चुना, बल्कि उन्हें समझने की, उनकी तह तक जाने की हिम्मत की। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला चैप्टर। ये सफर शुरू होता है भारत से और हमारे हीरो हैं अरविंद श्रीनिवास। देखिए, बचपन से ही अरविंद थोड़े अलग थे। मतलब जहाँ ज्यादातर बच्चे बस जवाब रट लेते थे, अरविंद को इस बात की धुन थी कि भाई ये चीज ऐसी है तो क्यों है। उनके लिए ना क्या से कहीं ज्यादा जरूरी था क्यों और कैसे। अब एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं, हम में से कितने लोग जानकारी को बस मान लेते हैं और कितने लोग सच में उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो उनका पैशन सिर्फ मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में नहीं था, बल्कि इस चीज में था कि जवाब आखिर मिलते कैसे हैं। उनका मानना था कि सीखना एकदम क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए, कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं। और यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये उनके एकेडमिक और पर्सनल सफर की दास्तान है। एक ऐसा सफर जो उन्हें भारत से हजारों मील दूर ले गया। तो देखिए, उनका सफर शुरू हुआ बचपन की उस क्यूरियोसिटी से। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उन्होंने अपनी टेक्निकल स्किल्स को मांझा और आखिरकार ये सफर उन्हें एआई रिसर्च के लिए विदेश ले गया। हर एक स्टेप पर सीखने की जो भूख थी ना, बस वही उन्हें आगे बढ़ाती रही। लेकिन विदेश का सफर फूलों की सेज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एक नया देश, पढ़ाई का प्रेशर और ऊपर से जबरदस्त कंपटीशन। हर दिन एक नया चैलेंज था। पर इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। सच तो ये है कि सीखने का उनका जो जुनून था, जो क्यूरियोसिटी थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अरविंद ने एक ऐसी प्रॉब्लम नोटिस की जिससे हम सब, मतलब इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर इंसान, रोज जूझता है। समस्या बहुत सीधी साधी थी। जब भी हम इंटरनेट पर कुछ खोजते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता, हमें मिलती है लिंक्स की एक अंतहीन लिस्ट। और इससे नॉलेज नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। तो सोचिए, एक तरफ है लिंक्स का ये पूरा जंजाल और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ सीधा सा जवाब। अरविंद ने बस इसी बेहतर तरीके का सपना देखा था। और बस यही था वो आहा मोमेंट, वो एक पल जब उस आइडिया का जन्म हुआ जिससे आगे चलकर परप्लेक्सिटी बना। एक ऐसा टूल जो सिर्फ सर्च नहीं करता, बल्कि समझाता है। उनका सपना था तो सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल। एक ऐसा टूल बनाया जाए जो सवाल को वाकई समझे और भरोसेमंद सोच से एकदम सीधा और सटीक जवाब दे। तो अब वक्त आ गया था इस सपने को हकीकत बनाने का। वक्त था परप्लेक्सिटी को बनाने का। और इसी सपने ने जन्म दिया परप्लेक्सिटी को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने अरविंद के विजन को एक रियल फंक्शनल टूल में बदल दिया। ये प्लेटफॉर्म बना ही सीखने वालों के लिए है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोई सवाल पूछता है, एआई उसे समझता है, एक क्लियर कट जवाब देता है और साथ में ये भी बताता है कि भाई ये जानकारी आई कहाँ से है। एकदम सिंपल और ट्रांसपेरेंट। अरविंद का काम हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है, वो ये कि सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी इंसानी वैल्यूज से ही निकलती है। क्यूरियोसिटी से, क्लियर थिंकिंग से और दूसरों को समझने में मदद करने की इच्छा से। क्योंकि आखिर में दुनिया सिर्फ जवाबों की वजह से आगे नहीं बढ़ती, ये उन लोगों की वजह से आगे बढ़ती है जो सही सवाल पूछते हैं। और अरविंद श्रीनिवास की कहानी इस पावरफुल आइडिया का शायद सबसे बड़ा सबूत है।